शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ज्ञाने अस्मिन्नरातुरम् एतन्ते देवसवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञपवतेन यज्ञपतिमेन भव मनो यूतयुधता भार्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमेव तनो धरितं जगद्धं समिमं ददातु विश्वे देवा स इह मानयन्ताः प्रतिना एकमे प्रतिजानामयज्ञो युक्तेन यज्ञेन जयन्तो न सर्वमेव प्रतिजितं भवति हरि ओम शरणं गणपतिं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो हव आहवयानि गर्भधम कवयासि गर्भधम्म नमो गणेभ्यो गणपति बसवो नमो नमो प्राणेभ्यो बसवो नमो नमो गृहेभ्यो गृहपति बसवो नमो नमो वीरेभ्यो विश्वरूपे बसवो नमो नमः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नयति गजन ससस्वकाः सुभद्रिकां काम्बीलभासिनीम् ओम सम्मुख चेकदंता चा कपिलो गगनका लंबो भोज बिगड़ो बिगड़नाधो विनायका तुमरे वरदनादो आयतनो गजानना गाजयानि नामानि जापदे श्रीयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेदना संग्रामे सगरे देना ब्रह्मदर्शनयानि शुक्लावरं देवं जने दण्डं जलपदं प्रसन्नवदनं ज्ञानेन सर्वव्यावचान्तये अभूत सिद्ध्यार्थं पुरीदवज्रासुरासुरे सर्वविघ्नहरातस्मै गणाधिपतये नमः प्रणवामुरारी सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परशुराम भगवान की जय। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। बजरंगबली महाराज की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव जय करो सच्चे दरबार की Go on efficiently doing your work without attachment, because doing work without attachment man attains the supreme। अर्थात तू निरंतर आसक्ति से रहित कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। Gather on the holy
पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच सो पांडु अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? Really conflicting expressions. Therefore, can be the one definite discipline by which I may obtain the highest good. Dhritarashtra said, Sanjay, gathered on the holy land of Kurukshetra, eager to fight. बोलिए परशुराम भगवान की जय। आज से भगवान जी का जन्मोत्सव का कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है। सुबह से यहाँ पे पूजा पाठ और ध्वजारोपण का कार्य जो समस्त जो है सारे समाप्त हो चुके हैं। और जम्मू से आए हुए हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो भगवान जी को गीता जी का पाठ और उसके ऊपर चलने का उपाय और यज्ञोपवीत की महानता, ब्राह्मण के कर्म, इस प्रकार का वो संदेश दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारा कल का कार्यक्रम जो है वो सुबह 9 बजे शुरू होगा। जो अभी इसके बाद अग्नि स्थापन भी होगा हमारा, जो इसका आज का शुभ का मुहूर्त अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा। और कल सुबह 9 बजे पूजा होगी। जो जजमान बैठे हुए हैं वो उसी तरीके से अपने परिवार के सहित आएँ, पूजा में बैठें और उसके पश्चात हवन होगा। शाम को जो है भगवान का 4 बजे जो अभिषेक होगा, जैसे हमने बताया कि वो आज करना था लेकिन किसी कारणवश जो है वो उसको, इसलिए आप सभी से ये प्रार्थना है मेरी कि ये हिंदू की झांकी है। हम सभी जो ब्राह्मण सभा के जो ये सदस्य यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप देखें कि मंदिर में और आगे पीछे सभी लोग सुबह से यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। उनके मन में ये श्रद्धा है कि आओ हम एक बार भगवान परशुराम जी के दर्शन कराएं। तो ये दर्शन करने का मौका होता है, ये सौभाग्य की बात होती है। जिसके सौभाग्य में होगा वो इसको दर्शन करेगा, जिसके सौभाग्य में नहीं होगा वो बाद में यही बातें करेगा, यार हम पहुँच नहीं पाए हैं। तो ये मौके जो होते हैं ना, ये बार बार नहीं आते हैं। और हर प्रकार का मौका जीवन में मिल जाता है, आगे पीछे होने का, ऊपर नीचे होने का, ये हर प्रकार का समय जो है हमको मिल जाता है। और यहाँ पे हम सम्मति से जो है सब कार्य कर रहे हैं। हर एक की को पूछ करके हमारी जो कमेटी है बहुत अच्छी कमेटी है। और आपने देखा पिछले 4-5 सालों से हम एकता भाव से और किसी भी भेदभाव के, ऊंच नीच के, छोटे बड़े के, सब भेदों को बुला करके हमने इस ब्राह्मण सभा का जो है वो एक मान, जो मर्यादा होती है ब्राह्मणत्व की, वो बताने की हमने चेष्टा की है। हो सकता है हमें बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी कमियां होती हैं कि कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता है। तो कल भी हमारा इसी तरह से कार्यक्रम चलेगा। दिन को भंडारा होता है, शाम को 10 बजे तक मंदिर खुला होता है। जो दिन को नहीं आ सकते हैं शाम को आए। परसों हमारी झांकी है जो ठीक 10 बजे सभी वहाँ पे कामेश्वर मंदिर में एकत्रित हो गए, बाजारों से होती हुई, और वो पुनः परशुराम धाम में आएगी। गर्मी होगी, सर्दी होगी, बादल होगा, कुछ भी होगा, हमने भगवान परशुराम जी का दर्शन करना है, उनकी झांकी में शामिल होना है। जिसने बहाना लगाना है वो बहाना लगाए, जिसने आना है वो 100 बहाने छोड़ करके भी भगवान के दर्शन करने आता है। तो इसलिए परसों मेरा हर जाति, हर वर्ग के लोगों से, जो सनातनी है, जो हिंदू हैं और जो परमपिता परमात्मा की शक्तियों को मानते हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस झांकी में आए, इस झांकी की शोभा को बढ़ाएं और ब्रह्मणत्व का, अपने कुल का, अपने देवताओं का, अपने ऋषि मुनियों का मान बढ़ाएं। परसों इसी प्रकार से जिन लोगों ने, मैंने कहा था कि जिन लोगों ने शादी के बाद यज्ञोपवीत उतार दिए होते हैं या जिनके बहुत पुराने हो गए होते हैं, तो वह परसों सुबह 10 बजे यहाँ परिसर में आकर के हम सभी लोग, सभा के लोग जो हैं, अपना अपना यज्ञोपवीत जो है उसको परिवर्तन करेंगे और भगवान जी के चरणों के द्वारा और उनके आशीर्वाद को विद्वानों का हाथ लगा करके, और जो लोग नहीं भी डालना चाहते हैं शादी के बाद, जिन्होंने नहीं डाला हुआ है, वो भी सभी लोग यहाँ पे, मुख्य कार्य हमारा उस दिन यही होगा। और उसके बाद जो है
12-1 बजे 2 बजे के करीब हमने जो बोला था पूर्णावती है, तो वो पूर्णावती लोग जब जब मुहूर्त के साथ जो मुख्य पूर्णावती हो जाएगी, बाकी लोग आते जाएंगे, पूर्णावती देते जाएंगे। भंडारा हमारा बुधवार को भी खुला होगा। तो इसलिए मेरा आग्रह है, अपने परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने बुजुर्गों को लेकर के, माताओं को, बहनों को लेकर के सुबह शाम रात जब भी आप आ सकते हैं, और जब भी आप आए यहाँ पे आकर के भगवान का प्रसाद जो है वो आप अवश्य पत्ता ग्रहण करें। तो इस प्रकार से इस वर्ष का जो हमारा जो एक कार्यक्रम है, आप देखिए कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान के दर्शन पा रहे हैं। कल 4 बजे शाम को जो है भगवान का 108 कुंभों से जो है अभिषेक होगा, चंद्रभागा से जल भर के लाया जाएगा वो गत वर्ष की तरह। उसके बाद जो है सुंदरकांड का पाठ होगा, उसके बाद भगवान हनुमान चालीसा की चालीसा होगी, परशुराम जी की चालीसा होगी, और सायंकाल को महाआरती होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त समाज के लोगों को, सनातनियों को, और जितनी भी हमारी छोटी छोटी संस्थाएं जहाँ पे किसी भी प्रकार के क्लब, संगठन, जुगराते वाले और जितने भी जो हैं, जितने भी धर्मों के हैं, वो सभी मिलकर के इस परम पिता परमात्मा की झांकी में शामिल होकर के आओ हम इतिहास में ये बताएं कि कभी हम भी भगवान की झांकी में अपने मन से, अपने तन को लेकर के शामिल हुए थे। जय परशुराम।